नमस्कार साथियों, मैं डाइट भिंड से अशोक शर्मा। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के लिए स्कूल प्रधान होने के नाते आपकी क्या भूमिका है, आपको क्या कर लेना चाहिए, उसकी पूर्व तैयारी क्या कर लेना चाहिए, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका विद्यालय 12 नवंबर को संचालित है। यानी अभी से आप ये तय करें कि प्रतिदिन विद्यालय समय से खुले और समय से बंद हो। ये भी सुनिश्चित करें कि 12 नवंबर को कोई अन्य गतिविधि जैसे खेल, वार्षिक समारोह, खेल दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित नहीं होना है। मतलब अगर आपने पहले से कुछ ऐसा बनाया है कि हमारा कोई खेल समारोह है या वार्षिक समारोह है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो उसको आप 12 नवंबर के बाद आयोजित करें। यानी 12 नवंबर को कोई और कार्यक्रम आयोजित नहीं होना है। विद्यालय प्रमुख होने के नाते आप अपनी और अपने शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। 100% शिक्षक और बच्चे नियमित रूप से प्रतिदिन स्कूल में आएँ। आपके विद्यालय में ये आवश्यक नहीं है कि कक्षा 3, 5 और 8 तीनों का सर्वे होगा, तीनों के बच्चों का मूल्यांकन होगा, ये आवश्यक नहीं है। NCERT द्वारा आपके स्कूल को जिस कक्षा के लिए चयनित किया जाएगा उसकी सूचना आपको पूर्व में दी जाएगी। हालांकि इसका प्रशिक्षण जब आपका विद्यालय चयनित हो जाता है, इस संबंध में संस्था प्रधान का प्रशिक्षण एक पृथक से आयोजित किया जाएगा, लेकिन ये हम बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए। ये जो सर्वेक्षण दल होगा, जो मूल्यांकन करता होंगे, इनमें एक पर्यवेक्षक होगा और एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर होगा। फील्ड इन्वेस्टिगेटर आपके विद्यालय पर सुबह 7:30 बजे पहुँचेंगे और ऑब्जर्वर आपके विद्यालय पर 8:30 बजे पहुँचेंगे। ऑब्जर्वर सीलबंद प्रश्न पत्र के पैकेट लेंगे, इसलिए थोड़ा उनको विलम्ब होगा, इसलिए उनका समय 8:30 बजे से निर्धारित किया गया है। और जब ये आपके यहाँ पहुँचेंगे, फिर उसके बाद आपके बच्चों का उपस्थिति रजिस्टर और छात्रों की संख्या की पुष्टि करेंगे। अब आपको ये करनी है कि आपको 30 बच्चों के बैठने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करनी है। यानी एक दिन पहले आपको एक कक्ष ऐसा चिन्हित कर लेना है जिसमें कम से कम उस कक्षा के 30 बच्चे बैठ सकते हों। उसमें साफ़ सफाई करा दें, फर्नीचर की व्यवस्था करा दें। अगर फर्नीचर नहीं है तो टाट पट्टी की व्यवस्था करवा दें। अगर आपका विद्यालय 2 मंजिल का है तो जो कमरा जिसका चयन कर रहे हैं, जिस कक्ष का मूल्यांकन के लिए, वो भूतल पर होना चाहिए और उसमें प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त हवा की होनी चाहिए। सर्वेक्षण दल में 2 सदस्य होंगे, एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर और एक ऑब्जर्वर। इन दोनों को मेज़ और कुर्सी, टेबल कुर्सी उपलब्ध करवा दी जाए। वैसे तो इस तरह का कोई बच्चा होगा नहीं जिसके लिए लेखक की आवश्यकता हो, लेकिन फिर भी यदि कोई है ऐसा, आप सुनिश्चित कर लें तो उसके लिए लेखक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्कूल प्रश्नावली और उसके संबंध में जो मांगी गई जानकारी है वो आपको उपलब्ध करानी है। विद्यालय पर जब ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स जाएंगे तो इनके पास एक टेस्ट पेपर होगा जिस पर बच्चों का मूल्यांकन होगा, जिसके डेटा के आधार पर आगामी रणनीति तैयार होगी। उसके बाद दूसरा होगा छात्र प्रश्नावली, जिसमें बच्चे के घर परिवार से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी, जो भरेंगे ये। तीसरा होगा शिक्षक प्रश्नावली, जो उस कक्षा को शिक्षक पढ़ाते हैं उनके संबंध में, उनकी नियुक्ति की संबंध जानकारी, उनके प्रशिक्षण की जानकारी, उनके विद्यालय की जानकारी मांगी जाएगी। चौथा होगा स्कूल प्रश्नावली, जिसमें विद्यालय की जानकारी मांगी जाएगी और ये संस्था प्रधान होने के नाते आपके द्वारा भरी जाना है। इसमें विद्यालय की जानकारी, कब विद्यालय प्रारंभ हुआ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, इस तरह की उसमें जानकारी मांगी जाएगी।
सर्वेक्षण यानी जो टेस्ट होगा उसमें बच्चों का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप मान्य नहीं किया जाएगा। यानी आपको मदद करनी है लेकिन फील्ड इन्वेस्टिगेटर को अपना काम करने देना है। सर्वेक्षण के लिए जो समय सारणी दी हुई है ये हम आपको बता देते हैं। कक्षा 3 में 90 मिनट का समय होगा और ये 10:30 बजे से 12 बजे तक होगा। कक्षा 5 में यहाँ भी 90 मिनट का होगा, ये 10:30 से 12 बजे का होगा। कक्षा 8 में 120 मिनट का होगा और ये 10:30 से 12:30 मिनट का होगा। और इसी प्रकार कक्षा 10 में भी 120 मिनट का होगा जो 10:30 से 12:30 बजे तक होगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी बच्चे को अधिक समय लगता है वो भी उसको प्रदान किया जाना है। मान लीजिए कक्षा 3 का कोई बच्चा है और 90 मिनट में अपना प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाया, उसको अतिरिक्त समय देना है। और जब फील्ड नोट भरेंगे शिक्षक, उसमें इसको नोट करेंगे कि कितने बच्चों द्वारा 90 मिनट से अधिक समय लिया गया है। यानी बच्चे को प्रश्न हल करने के लिए, उत्तर देने के लिए पूरा समय देना है। छात्रों को जब ये टेस्ट हो जाए, उनका मानक सैंपल 30 रखा गया है, यानी 30 बच्चे से ज़्यादा हैं अगर आपके विद्यालय में तो 30 ही बच्चों का होगा। इसके लिए रैंडमाइजेशन होगा और रैंडमाइजेशन का तरीका फील्ड इन्वेस्टिगेटर को प्रशिक्षण में बता दिया जाएगा। इन 30 बच्चों को जब टेस्ट पेपर हो जाए उसके बाद जाने नहीं देना है, उनको स्कूल में ही रहना होगा, क्योंकि इन बच्चों से छात्र प्रश्नावली भरवाई जाएगी। कक्षा 3 और 5 के लिए OMR सीट भरने में मदद करेंगे आप। यानी बच्चे टेस्ट पेपर पर गोला खुद लगाएंगे, उनसे भरने का नोट उस पर भरने का OMR सीट भरने के लिए शिक्षक मदद करेंगे, लेकिन अपने मन से नहीं भरेंगे। बच्चे ने जो रेस्पॉन्स दर्ज कराया है उसी अनुसार भरी जाएगी। सर्वेक्षण के लिए बच्चे अपनी स्वयं की HB पेंसिल, शार्पनर, रबर लेके आएंगे, लेकिन आपको अपने विद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था रखनी है कि अगर बच्चे लेके नहीं आते हैं तो उस दिन बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए, बच्चों को कोई परेशानी पैदा ना हो। शिक्षक प्रश्नावली भरने के लिए उस विषय के शिक्षकों को अंतिम समय तक उपस्थित रहना चाहिए। छात्र एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, ये यहाँ पर उदाहरण से आपको समझाया गया है। यदि इसमें से आपको लगता है, बच्चे को लगता है कि कौन सा सही है, उस विकल्प को गोला करेंगे और उसके OMR सीट पर HB पेंसिल से काला करेंगे। जब छात्र प्रश्नावली पूरी हो जाए उसके बाद छात्रों को घर जाने की अनुमति दी जा सकती है। यानी मूल्यांकन होने के बाद बच्चों को घर नहीं जाने देना है। जब छात्र प्रश्नावली पूरी हो जाए उसके बाद ही बच्चे घर जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो जाए कि टेस्ट पेपर हो जाए और बच्चे घर चले जाएं, फिर उनको दोबारा बुलाना पड़े। छात्र प्रश्नावली, शिक्षक प्रश्नावली और विद्यालय प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्न पूरी ईमानदारी और तथ्यात्मक स्तर के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सर्वेक्षण के लिए जो डेटा प्राप्त होता है उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। यदि डेटा गलत प्राप्त होगा उससे आगामी रणनीति को तैयार करने में कठिनाई होगी। किसी भी OMR या प्रश्न पुस्तिका को विद्यालय में नहीं रखना चाहिए। अगर फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर द्वारा भूल से भी वहाँ छूट जाए उनको वापस कर देनी चाहिए। सर्वेक्षण के बाद ऑब्जर्वर पैकिंग करेंगे, आप उनकी मदद करेंगे और आप जो मदद करेंगे तो आपके प्रयास की सराहना की जाएगी। उपलब्धि परीक्षण और सर्वेक्षण प्रश्नावली जैसे छात्र प्रश्नावली, शिक्षक प्रश्नावली, विद्यालय प्रश्नावली देश में शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य के बारे में
राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन के उद्देश्य से किए गए हैं। इसका न तो स्कूल पर कोई व्यक्तिगत रूप से प्रभाव पड़ता है और ना ही बच्चे की रैंकिंग पर। NAS के संचालन के लिए, इसके सफल संचालन के लिए हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं और आपके विद्यालय में NAS के सफल संचालन की आशा करते हैं। अब हम ये बता देते हैं कि समय बहुत कम रह गया है, लगभग 15 दिन हैं और इन आगामी 15 दिन में आपको क्या करना है। जैसा पिछली बार भी बताया था कि वर्ष 2017 में जब NAS हुआ था, उस NAS में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों की तैयारी बार बार कराई जानी है। कक्षा 3 के लिए पूरा ध्यान एंकर सवालों पर। एंकर से मतलब जो सवाल NAS 2017 में पूछे गए थे और NAS 2017 में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हें साप्ताहिक टेस्ट पेपर जो प्राप्त हो रहे हैं वो तीसरे सप्ताह के टेस्ट पेपर में दिया गया है, इन पर केंद्रित करना है। कक्षा 5 की तैयारी के लिए तीसरे सप्ताह के प्रश्नों को बराबर बराबर बांटना है, माने 50% तैयारी करानी है सप्ताह 3 के टेस्ट पेपर पर और 50% तैयारी करानी है अन्य उसी तरह से प्रश्न बना के। कक्षा 8 के लिए तीसरे सप्ताह के टेस्ट पेपर की 25% तैयारी करानी है और 75% नए प्रश्नों को निर्माण करके बच्चों से तैयारी कराई जानी है। अब दीपावली की छुट्टियां होने वाली हैं, छुट्टियों में गैप लग जाएगा, तो दीपावली की छुट्टियों में अभ्यास के लिए पर्याप्त सामग्री और अवसर प्रदान किए जाएं। यानी आपको बच्चों के लिए गृह कार्य देना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नवंबर के पहले सप्ताह में हम NAS की तैयारी में कोई ढील नहीं दे सकते, अन्यथा अभी तक जो हमने तैयारी की है इस 2 महीने से जो आप लोगों ने मेहनत की है तो वो आपकी मेहनत के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बच्चों को छुट्टी के दिनों में काम करने के लिए गृह कार्य भी देना चाहिए और मोबाइल से उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहना चाहिए। शिक्षकों को प्रेरित करें कि दिनांक 2, 3, 5 और 7 नवंबर को केवल 2 घंटे अतिरिक्त स्वैच्छिक कक्षाएं लगाएं। अतिरिक्त कक्षा से मतलब ये है कि इन दिनांकों में 2 नवंबर से 7 नवंबर तक दीपावली की छुट्टियां हैं। इन छुट्टियों में शिक्षक 2 घंटे की केवल क्लास स्वैच्छिक रूप से लगाएं ताकि बच्चों का निरंतर अभ्यास छूट न जाए। अन्यथा आपने जो प्रयास किया है, 2 महीने मेहनत की है, उस 2 महीने की मेहनत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बच्चे बहुत जल्दी भूलते हैं, इसलिए शिक्षकों को प्रेरित करें कि 2 घंटे स्वैच्छिक रूप से कक्षा का संचालन करें। और इन अतिरिक्त कक्षाओं के बारे में आप अपने शिक्षक को 29 अक्टूबर वर्किंग डे रहेगा और 1 नवंबर भी वर्किंग डे है। इन दोनों दिन में आवश्यक रूप से जानकारी दे दी जाए और एक जानकारी अपने पास भी एकत्रित करके रख ली जाए कि कौन से शिक्षक स्वैच्छिक रूप से कक्षा का संचालन करेंगे। यानी समय रहते शिक्षकों को सूचना दे दी जाए, अन्यथा फिर बाद में शिक्षकों को आप फ़ोन करेंगे, शिक्षक कहीं बाहर निकल गए होंगे और फिर ये रहेगा कि हमको बताया नहीं तो हम तो तैयार थे और हम अतिरिक्त कक्षाएं स्वैच्छिक रूप से ले सकते थे। अतः आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप दीपावली की छुट्टियां होने से पहले यानी 2 नवंबर से पहले शिक्षकों को इस बारे में अवगत करा दें कि आप बच्चों के बीच में सीखने की प्रक्रिया में गैप ना हो, इसलिए स्वैच्छिक रूप से कक्षाओं का 2 घंटे संचालन करें। इस संबंध में आपके आगामी प्रशिक्षण भी होंगे जिनमें हम जानकारी देंगे और अन्य जानकारी हम समय समय पर आपसे इस प्रकार से साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।